है ना? यस हाँ एमन, आप बताओ क्या किया पूरे वीक में आपने? पिज्जा मेमन ने खाया। ओके पापा लाते हैं। ओके कभी कभी बिग पापा भी लाते हैं पिज्जा इसके लिए। ओके वेरी गुड वेरी गुड। बोटी वाला, बोटी वाला, चिकन वाला और बोटी वाला। अच्छा यस यस एलिजा, यस एलिजा। हमें अपने मम्मी पापा के साथ रहना बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? ओके गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग। ओके मैम एमिन कह रहे हैं कि उसके पापा के लिए दुआ करिएगा। अच्छा ठीक है, पापा के लिए आके प्रेयर करेंगे हम। और किसी को कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है? मैम मौसी के लिए। मौसी यस मैम। यस हैप्पी, बताइए। मम्मी पापा? मैम हमारे पैर के अंगूठे में जरा चोट लग गई है, उसके लिए, और हमारे मम्मी पापा के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए। मैम मेरी पालू मौसी के लिए। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा मैं आपको कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है? चलिए सब बच्चे प्रेयर करेंगे, आंखें बंद करेंगे सब बच्चे। मैम आवाज नहीं आ रही। यस एलिसा, आपकी आवाज आ रही है? मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही? आप अपना माइक थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ उसकी। माइक तो फुल है, वॉल्यूम तो फुल है बेटा। यस एलिसा। मैम हाँ बोलो मैम एलिसा। हमारे नाना के लिए वो थोड़े से उनकी तबीयत खराब हो रही है। किसकी? नाना? नाना की। ठीक है बेटा ठीक है। चलिए अब हम प्रेयर करेंगे, सब बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से खुदावन इस समय के लिए खुदावन, जबकि हम लोग कनेक्टेड हैं खुदावन संडे स्कूल के बच्चे खुदावन, और आपकी हमद सना और स्तुति करने के लिए और आपके वचन को पढ़ने के लिए खुदावन हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ के लिए भी खुदावन, जिसके थ्रू खुदावन ये पॉसिबल हो पाया है खुदावन कि हम लोग सब अपने घरों में हैं, तभी खुदावन ये खुदावन हम सब एक दूसरे के साथ संगति कर पाए खुदावन, और ये पॉसिबल हो पाया खुदावन कि हम साथ मिलकर आपके वचन में से कुछ पढ़ें और कुछ शेयर करें खुदावन। उस चीज के लिए आपका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस समय खुदावन हर एक बच्चे के लिए जो कि कनेक्टेड है हमारे साथ में, सबको ब्लेस कीजिए। और जो बच्चे खुदावन किसी भी वजह से नहीं भी कनेक्ट हो पाए खुदावन, उनकी भी मदद कीजिए खुदावन, ताकि सारी प्रॉब्लम्स जो उनके सामने आती हैं वो दूर हो जाए खुदावन, और वो हमेशा खुदावन आपके वचन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रह सके खुदावन। और खुदावन हमेशा आपके काम को पूरा करने के लिए खुदावन वो बढ़ चढ़ के खुदावन वो पार्टिसिपेट करें खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों के फैमिलीज के लिए खुदावन, इनके पेरेंट्स के लिए खुदावन, सबको ब्लेस कीजिए खुदावन, सबको नाम बना अपनी बरकत आशीष दीजिए प्रभु। मैं इस समय आपसे प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले हैप्पी के लिए खुदावन, वो बच्चा खुदावन जबकि खुदावन आपके भय में रहता है खुदावन, और खुदावन हमेशा खुदावन अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करवाता है खुदा। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे की खुदावन फीलिंग्स को खुदावन हमेशा खुदावन उसको समझिए खुदावन, और उसके प्यार को खुदावन जो कि उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति है खुदावन, उसको खुदावन एक्सेप्ट कीजिए खुदा। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसके मम्मी पापा खुदावन जो भी उन्हें परेशानियां हैं वो दूर हो सके, और जो भी खुदावन जीवन में जो भी कमी घटी है खुदावन उसको पूरा कीजिए खुदावन। और आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं खुदावन, जो भी उनके विशेष है उन्हें पूरा कीजिए खुदावन, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हैप्पी के पैर में जो चोट लगी है खुदावन उसके लिए भी खुदा अपने पाक छिरे हाथ से छूकर खुदा उसे चंगाई दीजिए खुदावन, और खुदावन उसको खुदावन पूरी तरीके से स्वस्थ कीजिए खुदावन। प्रार्थना करती हूँ आपसे एमिन के पापा के लिए खुदावन, जबकि एक लंबे समय से खुदावन उनके पीठ में दर्द है खुदावन, और हम नहीं जानते खुदावन की क्या प्रॉब्लम है खुदावन, जो भी उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है खुदावन या जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि हर एक ट्रीटमेंट को खुदावन अपने अपने खुदावन अनुग्रह से खुदावन भरिए खुदावन, ताकि वो खुदावन पूरी तरीके से चंगाई पा सके खुदावन और आपके नाम का धन्यवाद दे सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो पीठ में जो भी तकलीफ है खुदावन उस तकलीफ को पूरी तरीके से दूर करिए और उनकी पीठ में बल दीजिए खुदावन, ताकि वो सीधे खड़े हो सके खुदावन और हर एक काम को नॉर्मली कर सके खुदावन, और जिस तरीके से आपके कामों को पूरा करने के लिए खुदावन वो हमेशा बढ़ चढ़ के खुदावन भाग लेते हैं खुदा। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि काश कि वो उन कामों को खुदावन
करने पाए खुदा, और जो भी परिवार की जिम्मेदारी है खुदावन उनके ऊपर खुदावन, वो भी खुदावन वो सही तरीके से पूरी करने पाए खुदा। आपसे प्रार्थना करती हूँ पूरे फैमिली को ब्लेस कीजिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस समय एलिजा और एंजल के नाना के लिए खुदावन, जो भी उनकी तबीयत खराब है खुदावन, उनको खुदावन चंगाई दीजिए खुदावन। हम नहीं जानते उन्हें क्या परेशानी है खुदावन, जो भी इस एज में खुदावन, जबकि वो एक सीनियर सिटीजन है खुदावन, खुदा आप बेहतर जानते हैं उन्हें जो भी बल की जरूरत है खुदा, उन्हें वो प्रदान कीजिए ताकि खुदावन वो आपके नाम का धन्यवाद देना सीख सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस समय एंजल एलिजा की मौसी के लिए खुदावन, पारुल मौसी के लिए खुदावन, जो भी खुदावन उनको खुदावन जो उनको हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खुदावन, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए खुदावन और उन्हें चंगाई दीजिए खुदावन, उनके शरीर में खुदावन ताकत दीजिए खुदावन, ताकि वो पूरी तरीके से चंगाई पा सके, सही हो सके खुदावन, और खुदा आपके नाम का धन्यवाद दे सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी आपने आशीष उनके जीवन में जोड़ी है खुदावन, वो आशीष खुदावन उन्हें मिल सके खुदावन, और वो खुदावन हमेशा उन आशीषों के साथ खुदावन खुश रह सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस समय खुदावन और भी जो लोग हैं खुदावन जिनका हमने नाम नहीं भी लिया है, अगर आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ आप खुदावन हर एक के करीब रहते हैं, हर एक के दिलों को जांचते हैं खुदावन। एडी के लिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जबकि वो बच्चा खुश है खुदावन, उसको जो उसके माता पिता ने प्यार रूपी जो भेंट दी है खुदावन, एक लैपटॉप दिया है खुदा, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उसे ब्लेस कीजिए खुदावन, और ताकि वो उस लैपटॉप का खुदावन प्रयोग जो है वो अच्छे काम के लिए कर सके, आपके नाम के लिए कर सके, और खुदावन वो आपके नाम में हमेशा खुदावन आगे बढ़ सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मिशेल के पापा के लिए भी खुदावन, जो भी उनके पैर में तकलीफ है खुदावन, उसे भी खुदावन वो ठीक कीजिए खुदावन, उन्हें भी पूरी तरीके से चंगाई दीजिए खुदा, और भी जो भी लोग बीमार है खुदा उन्हें चंगाई दीजिए, जो भी आपके नाम को पुकारते हैं खुदावन उन सब की आवाजों को सुनिए खुदावन, सबको ब्लेस कीजिए आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। तब हमने कुछ सॉन्ग सीखे थे, तो अभी मैं चाहती हूँ कि एक सॉन्ग को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग उस सॉन्ग को सुनिएगा और ताकि वो आपका सॉन्ग रिवाइज हो सके। बोलिए आप। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हमारे बीच में है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी बस हम लोग 2 मिनट के लिए एक सॉन्ग सुनेंगे सारे बच्चे, अभी अपना माइक सारे बच्चे ऑफ करेंगे, एक सॉन्ग सुनेंगे हम सारे बच्चे। हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही।
हम लोग भी सोए पड़े रहे। यस मैम, सॉन्ग की आवाज नहीं आ रही है। यस चिल्ड्रन, आप लोगों को कोई वीडियो दिखाई दी है मैम अभी? सॉन्ग की आवाज नहीं आ रही है। आपको वीडियो मैम दिखाई ओनली दी वीडियो कोई? दिखाई दे रही है और आवाज नहीं आ रही है लेकिन। अच्छा चलो ठीक है, अभी उसमें कुछ क्या कर रहे हो, रहने दो। ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। अब हमारे साथ में एसएम लाल अंकल है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं वेलकम करती हूँ एसएम लाल अंकल आपका। और आप अपने जो भी वर्ड्स जो ऑफ विजडम जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप प्लीज उसको स्टार्ट कीजिएगा। वेलकम अंकल। थैंक यू। प्रेयर शुरू करूं? जी अंकल जी, स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करूं? जी जी जी, स्टार्ट करिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हृदय से आपकी सीम गहराइयों से मैं और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का पवित्र दिन दिखाया और हम सबको इस महामारी से अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा। प्यारे पिता परमेश्वर, ये जीवन आपका है जो आपने दिया है। हमारा दृढ़ विश्वास है आप हम सबको अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखेंगे। आज के वचन के लिए आपसे सामर्थ्य मांगता हूँ कि मैं संडे स्कूल के बच्चों को आपके वचनों से अवगत करा सकूं। इन सभी बच्चों पर तथा संडे स्कूल अधीक्षक श्रीमती मीनाक्षी चरण को भी बड़ी आशीष प्रदान करें। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में ये प्रार्थना आपके सम्मुख रखते हैं। आमीन आमीन। आमीन। आवाज आ रही है आपको? जी अंकल, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? ठीक है जी अंकल, आवाज आ रही है आपकी? आई। आवाज आ हाँ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। जी हाँ ठीक है। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 13 से 16 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय से 16 अध्याय तक। क्या इस प्रकार लिखा है? फिर बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। परमेश्वर के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको आवाज आ रही है? यस अंकल, आवाज आ रही है। जी अंकल, आवाज आ रही है आपकी? यस अंकल। ठीक, थैंक यू। प्यारे बच्चों,
आज मैं सबसे पहले आपकी संडे स्कूल अधीक्षक को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आपके सम्मुख आऊँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने छोटे बच्चों के सामने आऊँ और आज मुझे ये मौका मिला। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही अपनी मीनाक्षी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू अंकल। प्यारे बच्चों, हमारा जीवन 6 चरणों में व्यक्त है। 6 चरणों में 6 चरण है हमारे जीवन के पूरे, पैदाइश से लेकर और मृत्यु तक। जो इस तरह से है, जो इस तरह से है। शैशवावस्था, शैशवावस्था है जन्म से 4 वर्ष तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयु है। बच्चा जब जन्म लेता है और 4 वर्ष तक वो बिल्कुल अबोध होता है, उससे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, केवल परमेश्वर को जानता है वो। और आपने देखा होगा अपने जीवन में भी कि जब छोटा मासूम बच्चा सो रहा होता है तो कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है। वो लाइक फरिश्ते की तरह है, एंजल की तरह है। तो वो परमेश्वर का सबसे प्यारा बच्चा होता है। इसी प्रकार दूसरा है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु एज का है। तो ये दोनों एज में परमेश्वर जो है, ये बच्चे जो अभी मैंने आपके सामने वचन पढ़ा, ये वही बच्चे थे जो परमेश्वर के सामने जा रहे थे और उनको चेलों ने डांटा और रोका। तो परमेश्वर उन पर नाराज हुआ और उन्होंने कहा नहीं, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। तो प्यारे बच्चों, आपका पद बहुत बड़ा है। संडे स्कूल के बच्चों, आप लोगों को मैं फिर समझा रहा हूँ कि आपका जीवन आपकी आयु वर्ग के अनुसार आप परमेश्वर के बहुत प्रिय है। तो प्रयास करिए अपने जीवन में कि परमेश्वर के तमाम वचनों को ध्यान से सुनिए, उनका अनुसरण करिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको बहुत लंबी आयु देगा परमेश्वर। ये मैंने 2 अवस्थाएं आपके सामने रखी। हालांकि और भी अवस्थाएं हैं, अगर आप सुनना चाहें तो बता दूंगा, लेकिन उसके ऊपर मैं विचार नहीं करूंगा। विचार केवल मैं पैदाइश से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर रखूंगा। किशोर अवस्था है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, ये किशोर अवस्था है। आपने देखा होगा इस अवस्था में बच्चे बड़े चंचल होते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। एज ऑफ लर्निंग है ये। उनको जो बताया जाता है तो वो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। उसके बाद है युवावस्था, जो 19 वर्ष से और 34 वर्ष तक है। ये जवानी की आयु है, बहुत बल होता है उस वक्त, और वो एज ऐसी है कि उसमें हम अपने भविष्य को तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से कार्य करना है, किस प्रकार से हमें परमेश्वर की जो उसने हमें जीवन दिया है हम उसकी सेवा करें। इसी बात पौरावस्था है। पौरावस्था है आदि आयु, यानी 35 ईयर्स से और 59 ईयर्स तक, ये पौरावस्था है। आदमी बहुत एजेड हो जाता है और उसको समझदारी आ जाती है सब चीज, और दुनियावी ज्ञान हो जाता है और धार्मिक ज्ञान भी होता है उसको, और वो अपने पालन पोषण करता है, शादीशुदा होता है, अपने बच्चों को भी देखता है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। तो ये एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद है वृद्धावस्था, जो बहुत बुढ़ापे में है। ये 60 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक है, और उस एज में मैं भी आता हूँ। तो ये वृद्धावस्था की एज है। ये एज ऑफ एक्सपीरियंस है। दुनिया का तमाम अनुभव ऐसी अवस्था में लोगों के पास होता है, और वो अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ रहते हैं, और हर अच्छी बात के लिए अपने परिवारों को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से उनको चलना है। तो मैं इस वक्त अभी केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था के ऊपर दूंगा। ये संडे स्कूल का मेन चैप्टर है और आप लोग संडे स्कूल में आ रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि आप लोग ने बहुत तरक्की की है। परमेश्वर आप लोगों को बड़ी आशीष प्रदान करे। प्रभु विशेष रूप से इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्यार करता है,
और आशीष भी देता है। आपने देखा होगा, अभी पढ़ा होगा कि उसने चेलों को भी डांटा कि नहीं, उनको आने दो। तो प्यारे बच्चों, आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है और परमेश्वर आप सबको बहुत प्यार करता है। और मैं चाहूँगा कि आप उसके अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने आचरण को बदलें और उसी के अनुसार आप जाएं। इस समय प्रथम या द्वितीय व्यवस्था के अनुसार हम पुनः विचार कर रहे हैं और ये एज ऐसी है कि हमें जो सिखाया जाएगा हम उसके अनुसार उसका आचरण करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जब भी सुबह सोकर उठते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मीठी नींद में सुलाया और सुबह का खुशनुमा दिन दिखाया। आज का दिन मेरे लिए पवित्र हो, मैं अच्छे और भले कार्य करूं जिससे आपको नाम को महिमा मिले। जब आप पढ़ाई करते हैं तो भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, मुझे दिमागी शक्ति प्रदान करें कि जो कुछ मैं पढ़ूं वो आपकी महिमा के लिए हो। उसके बाद जब आप अपने स्कूल को जाते हैं, बस से या ऑटो से, जिस तरह से भी आप अपने स्कूल को जाते हैं, तो आप प्रार्थना करें। घर से निकलने से पहले आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं अपने स्कूल को जाता हूँ, मैं अपने किसी कार्य से जाता हूँ, तमाम रास्ते में आप मेरी रहनुमाई करें, मुझे अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखें और मैं सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँच सकूँ। उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, तो भी हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आप हमें ये भोजन दिया है, हम इसको खाएं और शक्ति पाएं और शक्ति और सामर्थ्य को आपके नेक कार्यों में खर्च करें। और जिन गरीबों को, भूखे प्यासों को भोजन नहीं मिला है उनको भी दें, और जिन भंडार से ये आया है उस पर और उसके बनाने वालों को, उन पर आपकी बड़ी आशीष हो। ये प्रार्थना आप अवश्य करते रहें। और हमेशा ये बात नहीं है कि हम केवल कुछ विशेष ओकेजन के लिए प्रार्थना करें, बल्कि समय समय पर जब भी हमारा दिल होता है, जब हम कुछ अच्छी बात देखते हैं तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। और ये जीवन का एक एक सांस परमेश्वर के द्वारा दी गई है। आप ये मत सोचिए कि आप अपने बल पर हैं, ये बल परमेश्वर के द्वारा है, तो हम उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब कभी आप परेशानी में हो और आपके सम्मुख कोई संकट हो तो आप घबराएं नहीं, विचलित ना हो, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ आपके ऊपर है और उसके अनुसार आप फौरन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाएं और उससे दुआ करें कि हे पिता परमेश्वर, मैं इस संकट में हूँ, आप मेरी सहायता करें। और जब कोई परीक्षा आपके सामने आए तो आप भजन संहिता 121 अध्याय की पहली और दूसरी आयत को देखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। परमेश्वर आपको शक्ति, सामर्थ्य देगा, समझ देगा। इसी प्रकार जब आप कहीं संकट में हो, बहुत घोर संकट हो, तो उस वक्त भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और भजन संहिता 27 अध्याय उसकी पहली आयत को आप देखें, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, whom shall I fear? परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। इस बात को अपने दिल में रखिए और प्रार्थना करते रहिए और आपको सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ और आप यकीन करेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन उस कहानी के द्वारा से आपके जीवन में आएगा और आप उसको अपने जीवन में भी अपनाएं। एक छोटी बच्ची थी, बहुत गंभीर रोग से ग्रसित थी और उसका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था। तो जब उसको ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने
उसे बेहोश करने से पहले उससे कहा, मैं तुम्हें ऑपरेशन करने से पहले गहरी नींद में सुलाना चाहता हूँ। लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा डॉक्टर ठीक है, मैं थोड़ी सी देर आप मुझे मौका दीजिए, मैं अभी आपकी बात करती हूँ। उसने फौरन हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे गहरी नींद में सुलाया जा रहा है, प्रभु मेरी आत्मा को आप अपने पास रख लें। यदि मैं इससे पहले मर जाऊं तो कृपया आप मेरी आत्मा को ग्रहण कर लीजिए और आपके पवित्र नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे थे और जो वहाँ स्टाफ मौजूद था वो बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसा बच्चा है कि ये प्रार्थना करने के बाद बड़ा प्रसन्नचित्त है। और उसने कहा, डॉक्टर आप मुझे ले जाइए जहाँ चाहें, आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। तो डॉक्टर बहुत प्रभावित हुए और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त लोग रोते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कितनी परेशानी वो अनुभव करते हैं। लेकिन आज इस बच्ची को देखकर मैं खुद भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी वक्त डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने कहा कि ऐसा जीवन प्रभु आप मुझे भी दें कि मैं हमेशा ऑपरेशन करने से पहले इस बच्ची के समान प्रार्थना करूं ताकि उससे चंगाई प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हम किसी भी घोर संकट में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर हमें संभालता है। रोमियो में लिखा हुआ, रोमियो की पत्री में, एक मिनट कि मैं अंकल, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, बीच में इंटरप्ट करूंगी मैं तुझे कभी। एक मिनट। हेलो हेलो अंकल, बीच में इंटरप्ट करूंगी मैं। मीटिंग का टाइम बस 2 मिनट्स का बचा है, तो अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट हेलो फिर से। जी, फिर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा अगर डिस्कनेक्ट होती है तो, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है 2 मिनट में। अच्छा हाँ, तो एक बार अच्छा मैं अच्छा अच्छा डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, मैं आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सारे। मीटिंग एंड कर ठीक है, ठीक है, दोबारा से करिएगा ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, अभी मैं end कर रही ठीक हूँ। है, ठीक है। दोबारा से सब करें ज्वाइन सारे बच्चे।